हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा श्लोक है, श्लोक इस प्रकार है। कि नूनम व्रतस्नान न होता दिनेश्वर समर्चित गृहीत पानी भी पीबंती जा सख धरामृतम मुहुर ब्रजस्त्रिय सम्मो मुहुर्य दासया। अर्थात कि हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। पानी ग्रहण मतलब कौन जानते हैं? बताइए, पानी ग्रहण मतलब क्या है? विवाह का संस्कार है तो। पानी ग्रहण मतलब, मैं सोच रहा कि पानी ग्रहण मतलब बोतल में पानी पीना को पानी ग्रहण बोलते हैं। आज मुझे पता चला, विवाह माता जी बता दिए कि विवाह का संस्कार को पानी ग्रहण कहा जाता है। तो चलिए, अल्टीमेटली हम लोग समझ गए पानी ग्रहण का अर्थ होता है विवाह करना। तो भगवान श्री कृष्ण किसका पानी ग्रहण किए थे? द्वारका की महिषियों का। ठीक है। तो उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। तो यहाँ पर जो बोलने वाला जो बात है, श्रील प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे हैं, अभी तो शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं सभी भक्तों को, उपस्थित नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि छत के ऊपर बैठी, छत के ऊपर जो हस्तिनापुर की नारियां, ये सभी विचार कर रहे भगवान श्री कृष्ण को देखकर। तो इससे हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि कृष्ण के अंदर कितना क्वालिटी है कि आज एक श्लोक में एक दूसरा चीज बोल रहे हैं, कल एक श्लोक में दूसरा चीज बोल रहे हैं, फिर दूसरे दिन एक तीसरा बोलेंगे। मतलब कितना क्या क्या चीज द्वारका की, मतलब हस्तिनापुर की माता जी लोग छत के ऊपर बैठ के भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुणगान कर रहे हैं। तो गुणगान करने से क्या होगा? गुणगान करने से क्या हुआ? गुणगान करने से ही हुआ कि भागवतम जैसे ग्रंथ में उन लोगों का नाम आ गया। इससे और एक चीज, और एक पॉइंट हम लोग को जानना है कि अगर हम लोग भी भगवान का गुणगान करेंगे तो भागवतम में हमारा भी नाम होगा। भागवतम सिर्फ 18,000 श्लोक ही नहीं है। भागवतम का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ। भगवत गीता का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ वाणी, दैट इज कॉल्ड भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम का अर्थ होता है भगवान के भक्तों की लीलाओं का संग्रह, इसको कहा जाता है श्रीमद् भागवतम। ठीक है। भगवत एंड भागवत, भगवत मीन्स ओनली वन, कृष्ण, और उसमें जो आकार लग गया भागवत, दैट मीन्स कृष्णा एंड कृष्ण डिवोटी, भक्त और भगवान दोनों। भागवत मीन्स भक्त और भगवान दोनों, और भगवत गीता मीन्स कृष्णा। तो भागवत का अर्थ ओनली 18,000 श्लोक नहीं जो हम लोग श्रील व्यासदेव द्वारा रचित इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। भागवतम का अर्थ होता है चैतन्य भागवत, वो भी भागवत है। चैतन्य चरितामृत, वो भी भागवत है। मत्स्य पुराण, वो भी भागवत है। गरुड़ पुराण, वो भी भागवत है। भागवत जो है ना पूरा विस्तार, भागवत का अर्थ होता है भगवान की लीला कथा का संग्रह, उसको कहा जाता है भागवत। लेकिन उसमें भी जो स्पेशल है, जैसे एग्जाम्पल, भगवान के अनेकों भक्त हैं, महान महान भक्त है। अर्जुन भी भक्त है, उद्धव भी भक्त है, सात्यकी भी भक्त है, युधिष्ठिर महाराज भी भक्त है, गरुड़ देव भी भक्त है, श्रील प्रभुपाद भी भक्त है, हम सब भी भक्त है। लेकिन फिर भी उनमें से एक सिलेक्टेड है जो भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी। सबसे अंतरंग सखा वो है अर्जुन। ठीक है। सबसे प्रिय माता पिता जसोदा और नंदन। भगवान के बहुत सारे माता पिता है, लेकिन नंदो माँ, मतलब नंद महाराज
और जसोदा माता उनका सबसे प्रिय है। तो उसी प्रकार ये जो जितने सारे वेद वेदांत साहित्य है सभी भागवत है, लेकिन उनमें से पार्टिकुलर ये 18,000 श्लोक जो है ये श्रीमद् भागवतम ये पार्टिकुलर किया गया है। लेकिन हम सब जो ये कथा सुन रहे हैं, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भविष्य में इसको यूट्यूब के माध्यम से सुने या जो भी, वो भी भागवतम में प्रवेश किया, वो भी भागवतम में प्रवेश किया। भागवत कोई एक लिमिटेड चीज नहीं है कि ओनली 18,000 श्लोक में बद्ध रह गया, नहीं, भागवतम अनलिमिटेड है, श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ पर बोलने का भाव यही है कि छत के ऊपर जो माता जी लोग जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, इस ग्लोरिफिकेशन से क्या फायदा है? फायदा कि जो बोल रहे हैं उनका भी फायदा है, जो सुन रहे हैं उसका भी फायदा। हम लोग सुन रहे हैं, अगर वो लोग ग्लोरिफिकेशन नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे क्या सुनते हैं? यहाँ पे हमारा कुछ बोलने का कुछ रहता कृष्ण के बारे में? नहीं, भक्तगण ऑलरेडी बोल चुके हैं कृष्ण के बारे में, वही चीज हम लोग श्रवण कर रहे हैं और अपने भक्ति को बढ़ा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है? भक्ति का मूर्तिमान प्रकाश है। अगर भागवतम का संग करेंगे तो भक्ति हम लोग को मिलेगा, भागवतम से दूर रहेंगे तो भक्ति से भी दूर रहेंगे, क्योंकि भागवतम भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप। आप मान लीजिए बोले नहीं प्रभु जी मैं भागवतम नहीं पढ़ता लेकिन 64 माला जप करता, तो 64 माला जप करेंगे लेकिन फिर भी आपको रस नहीं मिलेगा, 2-4 दिन में आप टायर्ड हो जाएंगे, बोले क्या है यार हरे कृष्णा, कुछ आनंद ही नहीं आएगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं तब तक उसमें तो नहीं लगेंगे ना। जैसे एक बच्चा पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे अतुल्य अभी दिन रात गधा की तरह परिश्रम, गधा की तरह नहीं, वो दिन रात जो परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता कि भविष्य में उसको कलेक्टर बनना है, इसीलिए गधा की तरह परिश्रम कर रहा है ना अतुल्य? अगर आपको पता नहीं प्रभु जी मुझे तो जाके ईंट भाटा में काम करना है, तो क्या जरूरत है गधा की तरह परिश्रम करने का? कुछ जरूरत है? लेबर तो मिस्त्री भी करते हैं प्रभु जी, हार्ड वर्क तो मिस्त्री भी करते हैं। वही, अगर मान लीजिए आपको पढ़ाई लिखाई करने के बाद अल्टीमेटली राजमिस्त्री बनना है, करनी पकड़ना है, प्लास्टर करना है, तब अभी क्या जरूरत है परिश्रम करने का? तो अभी परिश्रम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू कैन सी योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं कि सच में कि मेरा जीवन जो है मैं ऐसे बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, या इस्कॉन मंदिर में ब्रह्मचारी बनूंगा, जो भी है अल्टीमेटली बोलने का विश्वास प्रभु जी है। प्रभु जी मैं क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगा, अतुल्य का अगर ब्रह्मचारी आश्रम में डाल देंगे तो कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी सबके किस्मत में लिखा नहीं रहता, ब्रह्मचारी चाह के भी नहीं बना जाता है। सदियों में कोई एक महान व्यक्ति पैदा होता है, वो बन पाता है ब्रह्मचारी। ये चीज मुझे एक मूवी का डायलॉग से पता चला कि सच में ब्रह्मचारी चाह के भी ब्रह्मचारी हर कोई रह नहीं पाता। ये मैं अपने लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूं, रह पाना और भगवान की किस्मत। देखिए अभी कोई मुझे बोल सकता है प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी आश्रम में गए थे, आप क्यों शादी किए? वाई मैरिज, आप क्यों शादी किए? तो हो सकता है मेरा दोस्त है, हाँ भाई मैंने शादी किया, मेरा एक एग्जाम्पल। तो आप अपने विधाता के पास जाके देखो ना, उसके रजिस्टर में लिखा है कि नहीं मेरा शादी जब मेरा जन्म हो। आप विधाता के पास जाओ और वहां पे जाके देखो जगन्नाथ देव का दोष है या विधाता ने मेरे किस्मत में शादी लिखा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब मेरे इच्छा से कुछ नहीं होता, विधाता ने लिख दिया इसके जीवन में शादी लिखा है। तो उसी प्रकार हमारे किस्मत में क्या है क्या नहीं है वो हम लोग नहीं जान पाते। सदियों से कोई एक व्यक्ति ब्रह्मचारी बन पाता है। तो एक बहुत दिन पहले 4 साल पहले जब मैं आश्रम में था, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो ब्रह्मचारी बोल के एक मूवी है बॉलीवुड का, ब्रह्मचारी। मूवी का नाम क्या है? ब्रह्मचारी। तो मैं सोचा कि अरे ब्रह्मचारी, जब बॉलीवुड की दुनिया के लोग जब ब्रह्मचारी बने तो देखते हैं ब्रह्मचारी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? तो उसको देखा, 2.5 घंटे का पिक्चर है, रात 12 बजे तक देखे और मंगल आरती भी जाना था। तो वो मूवी को देखने के बाद अल्टीमेट रीजन उसमें एक ही डायलॉग कम से कम 5 बार यूज हुआ था कि सदियों में कोई एक महान हस्ती जन्म लेता है तब वो बन पाता है ब्रह्मचारी। तो मैं उस समय उसको उतना केयर नहीं किया, अरे क्या नॉनसेंस मूवी बनाए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है।
मैं उस समय उसको इग्नोर किया था, लेकिन अब दिखने को मिलता है, अरे बाबा वो जो बोले है ना एकदम परफेक्ट बोले कि ब्रह्मचारी हर किस्मत में 99.9% व्यक्ति गृहस्थ होता है, 99.9% व्यक्ति गृहस्थ होता है, और उससे भी कम मात्रा में जो 1% का भी और 10,000वां अंश उससे भी कम ब्रह्मचारी होता है संसार में, और वो भी परफेक्ट नहीं। तो ये कलियुग इतना डिफिकल्ट है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या था, हम किस विषय में आलोचना कर रहे थे कि व्यक्ति अगर बहुत परिश्रम करने के बाद, हाँ यस, अल्टीमेट गोल हरिनाम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम पता है कि हरिनाम करने से हमें भक्ति मिलेगा, हरिनाम करने से हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, हरिनाम करने से हमको भगवत धाम प्राप्त होगा, तो पता है जिसके कारण हरिनाम कर रहे हैं। अगर पता नहीं रहेगा तो पता कौन दे रहा है, एड्रेस या संबोधन, अर्थात हम सबको जानकारी कौन दे रहा है कि हरिनाम करने से क्या होगा, श्रीमद् भागवतम, अर्थात ये दिव्य ग्रंथ, ये हमारा डिस्कशन, ये भागवतम क्लास। तो ये हम सबको वो पता, वो एड्रेस दे रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि हरिनाम करने से आपको ये चीज होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया अतुल्य का कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहे, दिन भर 24 घंटा काम कर रहे, उसी के पीछे लगे हुए हैं, कोई खेल मेल कुछ नहीं कर रहे, एकमात्र पढ़ाई लिखाई कर रहे, इसी कारण कि भविष्य में उसको एक नौकरी प्राप्त हो। उसी प्रकार हम लोग जो यहाँ पे दिन रात परिश्रम कर रहे भक्ति के लिए, उसके पीछे एक ही रीजन है, और वो है हम लोगों को भगवत धाम प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण की सेवा प्राप्त होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो द्वारका हस्तिनापुर की जो माताजी, वो जो नारियां जो यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो अपनी पत्नियों को चुम्बन करते हैं, ठीक है, और चुम्बन करते हैं तो वो कितना आनंदित, वो कितना गुड फीलिंग करते हैं उनकी पत्नियां, मतलब ये ब्रज गोपिकाएं, ब्रज। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दो चीज वर्णन किए हैं तात्पर्य में। पहला क्या कि भगवान कृष्ण की दो तरह की पत्नियां हैं, एक है हाउस वाइफ और एक है गर्लफ्रेंड, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, एक है हाउस वाइफ और एक है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड मतलब गोपियां, ब्रज गोपिकाएं, और हाउस वाइफ मतलब द्वारका की महिषी। द्वारका की महिषी जो है ना, वो सब कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री किया हुआ है, और वृंदावन की जो गोपियां हैं ये सब लव मैरिज अर्थात गर्लफ्रेंड है। तो अभी ये सब तथ्य को, ये सब बात को हम लोग को मेटेरियलिस्टिक भाव से नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग इस विषय में पहले ही आलोचना किए हैं, गटर का पानी और गंगोत्री का पानी, भगवान का गर्लफ्रेंड और हम सब व्यक्ति विशेष का ये सब जो चक्कर, ये बहुत डिफरेंट है। हमारा क्या है, वो सड़ा हुआ या गटर का जो पानी जैसे दुर्गंध आता है वैसा है, और कृष्ण का शुद्ध प्रेम है, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम है। इस तत्व को कैसे समझे, इस तत्व को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उदाहरण देते हैं, गोपियों का प्रेम और वर्तमान जगत में किसी व्यक्ति का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम इस जगत का, और गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, वो प्रेम कैसा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन कर रहे कि लोहे और सोने का जैसा पार्थक्य है, दोनों ही धातु है, मेटल, सोना भी धातु है और लोहा भी धातु है। तो अगर आप लोहा को बोले अरे तुम भी सोना हो, ये सोना को बोले अरे तुम भी लोहा हो, तो ये क्या एप्रोप्राइट है नंदकिशोरी माता जी? नहीं, धातु है, बल्कि धातु है, ठीक है, धातु है। इसका मतलब ये नहीं कि सोना लोहा बन गया या लोहा सोना बन गया, दोनों का अलग अलग काम है। सोने में सॉफ्टनेस है, मुलायम है, वो कुछ भी किया जा सकता है। लोहा हार्ड है, सख्त है, उसका कुछ क्वालिटी नहीं है लोहा का। लोहा का काम एकमात्र बस किसी चीज को रोक के रख सकते हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज या कुछ भी हो, जो सोना वो नहीं कर सकता। सोने का ब्रिज बनाया जा सकता, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा टू कलकत्ता सोने का ब्रिज बना दिया,
वो तो तुरंत टूट पड़ जाए, तुरंत टूटेगा, एक दिन भी नहीं टिकेगा। लेकिन लोहा वो अपना काम देगा। तो जो भी अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि जैसे लोहा और सोने में जैसे पार्थक्य है, उसी प्रकार ये व्यक्ति विशेष का जो अपनी पति पत्नी का प्रेम और कृष्ण और गोपी का प्रेम में अंतर है। क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कृष्ण का जो शरीर है ना, ये मेटेरियल नहीं है, जल वायु पृथ्वी अग्नि और आकाश से बना शरीर नहीं है। फर्स्ट चीज समझना है। तो कृष्ण क्या है? पूर्ण रूप से सूक्ष्म नहीं, पूर्ण रूप से सच्चिदानंद। तो कृष्ण अगर सच्चिदानंद है तो प्रेम किससे करेंगे? जड़ देह से, हमारे भौतिक शरीर से। इसका मतलब गोपियों का जो शरीर है वो भी स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है, सूक्ष्म सच्चिदानंद है। गोपियों का शरीर भी सूक्ष्म सच्चिदानंद है, अर्थात दोनों ही मतलब एक लेवल के। ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो है परमात्मा और ये है आत्मा। गोपी है आत्मा और कृष्ण है परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा में प्रेम को गोपी कृष्ण का प्रेम कहा जाता है। गोपी कृष्ण का प्रेम ये हमारे मेटेरियल बॉडी, गोरी चमड़ा या काली चमड़ी, ऐसा नहीं है। गोपियों का प्रेम कृष्ण का पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है, जो सूत गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बोले हैं, जो हस्तिनापुर की जो माताजी, वो लोग बोल रहे कि जिससे उन्होंने कैसा व्रत स्नान यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्मुख पूजा की होगी, जिससे वे सब उनकी अधरामृत मतलब चुंबन, अधरामृत, अधर मतलब होंठ, अधर, अधरम मधुरम गलितम मधुरम, अधरम, अधर मतलब होंठ। तो होंठ से अपनी प्रिय प्रेयसियों को वो चुंबन दे रही है। तो अभी कोई पूछ सकता प्रभु जी व्हाट दिस गोइंग ऑन, ये भगवान का काम है, ऐसा कोई करना चाहिए? दिस इज नॉट ए गुड बिजनेस। भगवान तो बोलते जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना जत सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या कर रहा है? चुंबन दे रहा, और भागवतम में उसका उल्लेख है। व्हाट दिस इज नॉट ए गुड साइन। तो यहाँ पे हम लोग को वो चीज समझना है कि भगवान जो अपनी प्रियसी, अपनी पत्नियों को जो चुंबन दे रहे हैं, वो चुंबन ये मेटेरियल शरीर का नहीं है, वो आत्मा है। गोपियां आत्मा है, या महिषी, द्वारका की महिषी आत्मा है, और कृष्णा परमात्मा है। तो पूरी तरह से वो दोनों ही स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक जगत। भगवत गीता के 15 अध्याय में हम लोग इस तथ्य को जाने हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है। उसमें भगवत गीता में बताया गया है जैसे एक पेड़ है, वृक्ष। तो वृक्ष अगर हम लोग किसी जलाशय में जाएंगे, किसी एक जहां पे पानी है, उस जलाशय में जाके हम लोग क्या देखेंगे? पेड़ का जो ऊपरी भाग है वो नीचे की ओर है, पेड़ का जो ऊपरी भाग है वो नीचे की ओर है, और पेड़ का जो नीचे का भाग है ऊपर की ओर। तो इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तो जैसे उसको देख के हम लोग विपरीत समझ लेते हैं, अरे भाई ऐसा होता है क्या? पेड़ किसी आकाश में से लटका हुआ है ना? वृक्ष कैसे आकाश में लटका हुआ है? ये तत्व को एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझने में। तो उसी प्रकार भाव जो गोलोक वृंदावन में जो प्रेम जो है गोपियों का कृष्ण के प्रति, चुंबन करना, आलिंगन करना, तो ये सब वहां पे कोई, यहाँ हमारे लिए ये बेकार लगता है। अरे क्या भगवान ये सब क्यों करते हैं? उसको तो थोड़ा आदर्श होना चाहिए, उसको थोड़ा ये सब तथ्य को जानकारी लेना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। लोग बेकार इस तरह मतलब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, वो लोग भी उसका अनुकरण करेंगे। कोई ऐसा मन में सोच सकता है, लेकिन हम लोग को ये चीज को समझना है, जो हमारे लिए पानी तो पानी है, गटर का पानी, गंगा पानी, लेकिन गंगा पानी और गटर के पानी में अंतर है। गंगा पानी पूरी तरह से निर्मल है, गोमुख से निकला हुआ जो जल है, जो हमारे प्रमुख प्रभु जी ऑलरेडी इस तत्व के बारे में एग्जाम्पल दे चुके हैं।
है ना। और गटर का पानी पूरी तरह से गंदा है, वो तुरंत कीड़ा लग जाएगा, बोतल में भरो दूसरे दिन में देखेंगे बड़ा बड़ा कीड़ा है, लेकिन गंगा पानी में नहीं। तो दिस इज द प्रूफ। उसी प्रकार कृष्ण का प्रेम शुद्ध है, ये तथ्य अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में। जैसे एक बच्चा जब वो छोटा रहता है तब पता नहीं चलता कि लड़का लड़कियों से आलिंगन करने से क्या फर्क होता है। जब वो छोटा बच्चा रहता है, लिटिल गर्ल लिटिल बॉय, 5 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा, तो उसको कोई अनुभव नहीं व्हाट इज दिस सेंसुअल प्लेजर, हाँ, मतलब इंद्रिय तृप्ति क्या है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता जब वो बच्चा छोटा रहता है। वो छोटी छोटी बच्ची के साथ खेलते हैं, भाग बेसाती खेलते हैं, ये शादी करते हैं, छोटे छोटे उनके घर में बारात जाते, छोटा छोटा बच्चा। तो वो सब जो बच्चा कर रहे 5 साल का 6 साल का जो बच्चा, उनका कुछ आइडिया नहीं उस विषय में, उनका कुछ अनुभव नहीं है कि सेंसुअल प्लेजर क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये जो है उनको कुछ समझ में नहीं आता जब वो बच्चा छोटा रहता है। लेकिन जब वो बच्चा 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल जब पार करता है, तब उनको पता चलता है कि व्हाट इज द सेंसुअल प्लेजर। तो उसको समझ में कब आता है? जब उनका उम्र 15 साल के बाद होता है। तो उसी तरह आध्यात्मिक तथ्य में हम सब एक एक बच्चे हैं। अभी इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर वी आर ऑल ए चिल्ड्रेन, हम लोग एक छोटे छोटे बच्चे हैं। इसीलिए हम लोग को इस राधा कृष्ण तत्व को समझ में नहीं आता उतना जल्दी। हम कितना भी एग्जाम्पल क्यों न दे, वो चीज समझे। जैसे एक बच्चे को कितना भी ये बोले अरे शादी करना चाहिए, शादी नहीं करेंगे तो जीवन में क्या भोग करेंगे। कि अगर 5 साल के बच्चे को बोलेंगे नो 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 मुझे तो अभी खेलना है, मुझे चश्मा के साथ खेलना है, जैसे हमारे ये है दीक्षा, मुझे तो इसके साथ, मुझे तो नाचूंगी, ऐसे करके वो मीराबाई बन के वो नाचती है। वो क्या है, वो छोटी बच्ची है, 5 साल की छोटी लड़की है, तो वो ऐसा करेंगे। जैसे आयदा विश्वास पर होगी जो लड़की, बाबू वो छोटी बच्ची, अगर उनको अगर समझाए ए तू तो भविष्य में कॉलेज जाएगी, तब क्या करेगी, फिर आपका ये होगा, फ्रेंड होगा उस समय, तो अभी उनको ना ना ना, मैं तो जैसे दीक्षा क्या बोलते हैं, मैं तो अपनी नाना नानी के पास रहूंगी और माता पिता की सेवा करूंगी, मैं तो शादी नहीं करूंगी। एक वो कौन बोल रहे, हमारे दीक्षा है ना, ये छोटी बच्ची दीक्षा अभी वो चीज बोल रहे। हाँ, बचपन में सभी ऐसा ही बोलते हैं, मैं तो शादी नहीं करूंगी, हर लड़की यही बोलती है। और अंत में क्या हो जाता है, जब वो उम्र आता है तो उसको चीज समझ में आने लगता है कि नो, नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल आवर सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रण करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, जिसके कारण उसको उस शादी के बंधन में विवाह मैरिज करना पड़ता है, क्योंकि एक संस्कार है। पहले पहले बच्चों के बच्चे अवस्था में वो बोल सकता है। जैसे अतुल्य को अगर बोलेंगे अतुल्य शादी करेंगे, बोले नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है। जैसे उम्र आएगा सब भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये उम्र का है, उम्र का कमाल है। तो वो चीज अभी जो समझ में नहीं आ रहा है वो समझ में आएगा कब, जब वो व्यक्ति का उम्र होगा 15 साल के बाद। तो उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक तत्व जो हम लोग, प्रभु जी आप जो हमारे लिए जो राधा कृष्ण का प्रेम, वो द्वारका की महिषियों को चुंबन कर रहे हैं, ये क्या गलत नहीं है? तो मैं बोल रहा कि वो गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ में नहीं पा रहे। वो रियलिटी में आदर्श है, आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में वो आदर्श है, लेकिन हमारे लिए वो गंदा है। क्यों? क्योंकि हमारी समझ उस लेवल में नहीं है। तो हमारी समझ कब आएगा? जब 15 साल पार होगा। एग्जाम्पल 15 साल, एग्जाम्पल जैसे बच्चा छोटा बच्चा अभी उसमें नहीं फंस रहा है, क्यों? उसमें रुचि क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बच्चा है। जब वो 15 साल पार होगा तब वो रियलाइजेशन करेंगे कि हाँ भाई सच में शादी करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या पागल हो जाएंगे हम किधर किधर। जैसे अभी हम लोग क्या देखे, कुछ देर पहले सीरियल देख रहे थे ना गीता माता, तो रावण को क्या बोले उनकी पत्नी मंजोदरी कि हे पतिदेव, आपको तो पता है कि इंद्रजीत मर गया, मतलब मेघनाथ मर गया। मेघनाथ मर गया जिसके कारण सुलोचना वो अपने आप को कंट्रोल, मतलब वो इंद्रिय से इतना कनेक्टेड है
कि वो अपनी पति के बिना रह ही नहीं सकती, तो जिसके कारण वो भी आत्महत्या कर दी, मतलब दाह में प्रवेश किया। इंद्रजीत मरे, उसको जलाया गया और उसी अग्नि में वो प्रवेश किया। तो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अकेले वो जिंदगी नहीं संभाल सकती, वो अकेले नहीं रह सकती। तो इससे दो चीज मिलता है कि वैदिक काल की जो नारियां हैं वो अपने पति को छोड़कर जीवन में किसी को ग्रहण नहीं करेंगे, बेहतर है कि मर जाओ, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेंगे तो ये जो जवानी उसको किसी न किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और किसी न किसी एक्सेप्ट दूसरे को पति एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये पति के चरणों में अपराध है। इसीलिए वैदिक काल की नारियां ओनली एक पति स्वीकार करते थे, और अगर वो मर गया पति तो उसके साथ वो सती दाह करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी तो जो फिल्मी गाना चलता है ना, खबर मेरे मरने की सुनते ही देखो, वो हाथों में मेहंदी रचाने लगी है। ये है वर्तमान समाज। वर्तमान में जैसे ही पता चले कि उनका कैंसर है, उनके साथ शादी होने वाला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनके साथ शादी होने वाला है, तो बाद में गर्ल को मतलब लड़की को पता चला कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसका कैंसर है, वो 1 साल के अंदर मरेगा। तो जैसे ही उसको पता चला 1 साल के अंदर मरेंगे, तब वो हाथों में मेहंदी रचाना मतलब दूसरों से शादी का प्लान शुरू कर दी। तो ये है वर्तमान समाज, और वो है प्रीवियस और वैदिक काल। तो वैदिक काल में ऐसा होता था। तो इसका 2 कारण बताए हम सुलोचना के विषय में, 2 चीज पॉइंट आउट किया। पहला चीज क्या कि एकमात्र पति को ही परमेश्वर मानते हैं। तो इस संबंध में मैं 9 साल पहले मेरा एक नाना जी से मैं प्रश्न किया था, जब मैं घर में था, अबाउट 9 साल पहले, कि नाना जी एक दूसरा ना, मेरा जो नाना जी वो नहीं, और एक दूसरा नाना जी से, ये जो माता जी लोग, ये जो लड़की लोग जब अपने पतिदेव का जब मृत्यु होता है तो उसके सामने जो दाह संस्कार, वो भी सती चली जाती है, अर्थात वो भी मर जाती है। जैसे मांडवी गए थे पांडु महाराज के मृत्यु के बाद। तो ये क्या अच्छा है? इतना आसक्ति क्या अच्छा है पुरुष के, मतलब एक नारी का अपने पति के लिए? बोले कि नारी का पति के लिए आसक्ति अच्छा है, लेकिन पुरुष का अपने स्त्री के प्रति आसक्ति डेंजर है। तो मैं बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टेल, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि देखिए, अगर कोई स्त्री अपने जीवन के अंत में अगर पति का याद करके भी अगर शरीर को त्याग दिए, तो उसको अगले जीवन में पुरुष का देह मिलेगा। और पुरुष का देह क्या है? मुक्ति का पथ। पुरुष के देह के द्वारा मुक्ति की खोज कर सकता है, अर्थात भगवत धाम को जा सकते हैं। लेकिन स्त्री देह जो है ना, वो 100% भक्ति अकेले में कर नहीं सकता अगर उसको पुरुष का सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, हर कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। एवरीबॉडी इज नॉट लाइक ए लक्ष्मीबाई। तो इसीलिए उनको उस तरह का स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। तो बोलने का भाव क्या था कि स्त्री अगर अपने पुरुष का चिंतन करते हो, शरीर को त्याग करते, तो अच्छा है, क्योंकि अगले जीवन में वो जो मनुष्य शरीर लेगा वो पुरुष बनेगा। और पुरुष शरीर जो है ना, हम लोग देवभूति नंदन कपिल देव की शिक्षा में ये चीज को समझ में आया है कि पुरुष का शरीर मुक्ति का पथ है, और नारी का शरीर मुझे लगता है एक जन्म और लेना पड़ता है। लेकिन शुद्ध भक्ति इतना प्रभावशाली, इस विषय में अगर किसी का प्रश्न आए तो लास्ट में पूछ सकते हैं। लेकिन पुरुष के जैसे नारी का जो शरीर है ना, वो डायरेक्ट भगवत धाम जाने में असमर्थ होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जैसे हम लोग अपनी इस्कॉन दुनिया में देखे, जमुना माता जी, मालती माता जी, वो लोग इतना शुद्ध भक्ति, इतना सेवा किए हैं, वो इसी जीवन में भगवत धाम चले गए। हाँ, अगर कोई भक्ति पथ को ग्रहण करता है तो इसी जीवन में भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्ति पथ को ग्रहण नहीं किया, सिर्फ अपने पति की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी उसको अगले जीवन में एक पुरुष बनने का चांस है। ये शास्त्रों का मत है। दोबारा रिपीट करके सुना रहे अगर कोई लड़की, अगर कोई पत्नी भक्त नहीं बने जीवन में, लेकिन अपने पति की सेवा किए, जैसे भी पति भक्त नहीं है, पति भी भक्त नहीं है, लेकिन पति की सेवा किए, तो उसी में उसको फल मिलता है कि अगले जीवन में उसको पुरुष का शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर माना जाता है। पति जो है ना, हस्बैंड लाइक ए पति परमेश्वर, तो उसकी सेवा करने से वो जो माता जी है, वो जो पत्नी है, अगले जीवन में उसको चांस मिलता है
मनुष्य शरीर अर्थात पुरुष शरीर प्राप्त होने का। किंतु अगर नारी अगर अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी बुद्धि से, अपने बुद्धि के साथ अगर वो इसी जीवन में भक्ति करे तो अगले जीवन में उसको इस संसार में आना नहीं पड़ता, बल्कि वो सीधा वो भगवान के पास चले जाते हैं। जैसे पुरुष डायरेक्ट मुक्ति का पथ अर्थात भगवत धाम चला जाता है, उसी प्रकार नारी भी भगवत धाम को चले जाते हैं अगर वो भक्ति ग्रहण करे तो। लेकिन अगर कोई नारी भक्ति ग्रहण न करे और अपनी पति की सेवा किए, अगर पति भक्त है तो अच्छा है, अगर पति भक्त नहीं भी है फिर भी अगर सेवा किए तो उसको फल मिलता है अगले जीवन में पुरुष का शरीर। तो जिसके कारण नारी अगर पुरुष का चिंतन करे, अपने पति का चिंतन करते हुए शरीर त्यागे तो उसके लिए बेनिफिट है। लेकिन एक पुरुष के लिए अगर नारी का शरीर मतलब नारी का चिंतन करते हुए अगर शरीर त्यागे तो उनके लिए बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि वो पुरुष को अगले जीवन में क्या बनना पड़ेगा, एक नारी। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे भागवतम में पुरुरुवा और भी कुछ महाराज जो भागवतम में हम लोग नवम स्कंद में जाएंगे तब देखेंगे कि अंत में अपनी पत्नी का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागा और अगले जीवन में लड़की बन के आए, नारी बन के आए। ठीक है, ये तो हमारे शास्त्रों का बात है। कुछ 6 साल पहले या 5-6 साल पहले मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब अमेरिका में थे तो उनका एक शिष्य था, मतलब शिष्य मतलब पुरुष और शिष्या मतलब नारी। तो उनका एक शिष्य था, तो वो शिष्य किसी एक लड़की से प्यार करते थे और मरते समय वो लड़की का चिंतन किया और अगले जीवन में एक लड़की बन के आई और गुरु महाराज उसको पहचान लिए। गुरु महाराज उसको पहचान लिए कि तुमको मैंने बोला था ना, उस लड़की को बोला, तुमको मैंने बोला था ना कि थोड़ा संभल के रहना, भक्ति शिल प्रभुपाद के ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ना, हरि नाम को जपना, मेरे आदेश को पालन करना। अभी देखो एक दूसरा जन्म लेना पड़ा। ये अपने ये रियलिटी है, अमेरिका में घटना हुआ। तो वो जो था वो भी शिष्य गुरु महाराज का ही डिसाइपल था। ठीक है, उसके बाद जो लड़की बन के जो आई छोटी बच्ची, उसके साथ भी वो जब थोड़ा ये हो तो उस समय गुरु महाराज उसको बोले थे, मैंने आपको बोला था कि इतना आसक्ति अच्छा नहीं है। तो इसके माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिला कि एक पुरुष के लिए स्त्री के प्रति आकर्षण बहुत डेंजर है, लेकिन एक स्त्री के लिए अपने पतिदेव के प्रति आकर्षण इज गुड बेनिफिट फॉर नेक्स्ट बर्थ। किंतु हम लोगों को दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में कि व्यक्ति को कभी भी ये चांस नहीं लेना है, ऑप्शन नहीं रखना है कि चलिए इस जीवन में तो मैं नारी हूं, इस जीवन में तो मुझे और भी कुछ जैसे एप्पल कंपनी का मोबाइल यूज करना, अभी तो मेरे पास 10,000 रुपये का मोबाइल है, गीता माता जी अगर डोनेशन करेंगे तो 1 लाख रुपये का मोबाइल लेंगे, और अगर अभी तो मेरे पास एक 2 चक्का गाड़ी है, अगर कोई ये करेंगे तो 4 चक्का गाड़ी में घूमेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अगले जीवन की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि इस जीवन में थोड़ा भोग कर ले और अगले जीवन में मुक्ति का पथ को खोजे। नहीं, व्यक्ति को इसी जीवन में भगवत धाम लौट जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को ऑप्शन नहीं रखना है। ऑप्शन रखना मतलब जैसे एग्जांपल किसी का कुछ एक रोग हुआ है, रोग हुआ मतलब उनका अभी बहुत ही इमरजेंसी केस है, तो सामने एक हॉस्पिटल है, सामने एक मेडिकल हॉल है और एक हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल जो है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें किसी भी तरह का रोग तुरंत ठीक किया जा सकता है और उसको बचाया जा सकता है। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति समझे आ रहे ये उतना दूर ले जाने का जरूरत नहीं है, इमरजेंसी केस है, यहाँ पे जो मेडिकल है ना यहाँ पे एडमिट करते हैं, अगर यहाँ पे ठीक नहीं होगा तब वहां पे ले जाएंगे। बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी केस है मतलब कि आज के अंदर ही इलाज करना है, एक रात के अंदर ही, नहीं तो व्यक्ति मरेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को डायरेक्ट TMH टाटा मैन हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए या रांची राजेंद्र, एक एग्जांपल। ठीक है, तो अगर वो मेन टाटा मैन हॉस्पिटल न ले जाकर, अपोलो हॉस्पिटल न ले जाकर, वो क्या कर रहे हैं, सामने जो मेडिकल है बोले कि यहाँ पे पहले देख लेते हैं,
जो यहाँ पे भी 2-3 घंटा समय मतलब व्यर्थ जाएगा। अगर यहाँ पे ठीक नहीं होगा तब हम ले जाएंगे टीएमएच। तो अगर व्यक्ति उस समय इस मेडिकल के चक्कर में रहे और यहाँ पे 3-4 घंटा टाइम वेस्ट किए, और अगर उसके बाद वहां पर टीएमएच में ले जा रहे हैं टाटा मैन हॉस्पिटल में, और उस समय तक उनका प्राण निकल गया क्योंकि समय बहुत कम है, तो हम लोगों को क्या करना है? दोनों में से ऑप्शन अगर हम पूछेंगे किसी को, नेहा माता जी आपको अगर बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले मेडिकल जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? बताइए जल्दी। हाँ, हॉस्पिटल जाएंगे प्रभु जी। हॉस्पिटल जाएंगे। क्यों हॉस्पिटल जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास समय कम है, और वो जो हॉस्पिटल है ना वो हमें बचा सकते हैं। तो अभी जो हमारी स्थिति जो है ना, हम लोगों को मेडिकल का चांस नहीं लेना है। यार ठीक है, अभी थोड़ा भोग कर लेते हैं, अभी थोड़ा भोग कर लेते जो जो इच्छाएं हैं, लेकिन अगले बार जब जन्म लेंगे तब हम भगवत भक्ति पूरी तरह से करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यही है कि हमको दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करना है। इस जीवन में हम सबको क्या क्या मिला है? पहला चीज मनुष्य शरीर, दूसरा चीज भारतवर्ष में जन्म, इन इंडिया वी टेक बर्थ, तीसरा एक अच्छे संस्कारी परिवार में, चौथा श्रील प्रभुपाद का मिशन इस्कॉन, पांचवा श्रील प्रभुपाद का बुक्स, और 6 नंबर कि हम देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, सूंघ भी पाते हैं, चल भी पाते हैं, मेरा शरीर भी ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे इसी जीवन में जाने का प्रयास करना, अर्थात मेडिकल में ना जाकर सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल की ओर जाना है। मेडिकल में जाने का मतलब ठीक है इस जीवन में थोड़ा कर लेते भक्ति, क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में बोलते हैं, हाँ, स्वल्पमपश्च धर्मस्य त्रायते महत भया, थोड़ा सा करने से भी वो मिटता नहीं। अगर मान लीजिए 15% करेंगे तो अगले जीवन में 16% से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 16% से स्टार्ट होगा। इस संबंध में मैं जैसे हमारे मंजू माता जी है, मंजू लाली ब्रज गोपी देवी माता जी केरल से, तो मैं जब बात कर रहा था माता जी से तो बोले कि प्रभु जी क्या करूं, यद्यपि मेरे परिवार में तो हर कोई डिवोटी है, हर कोई भक्त है, एवरीबॉडी इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, बट इन सराउंडिंग, अर्थात मतलब ये जो आसपास माहौल में कोई भी भक्त नहीं है, एक भी भक्त नहीं है। मैं प्रचार प्रसार करने के लिए कितना कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ, मोबाइल से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन कोई भक्त बनने की इच्छा नहीं कर रहे। तो जरा सोचिए, इस्कॉन का भक्त है, प्रभुपाद का बुक्स मिला है, गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक चीज कमी रह गया, वो है भक्त संग। उनको भक्त संग प्राप्त नहीं हो रहा। तो हो ना हो इस जीवन में हम लोग हो सकता 16% 17% किए, और बोलेंगे अगले जीवन में अगले जीवन में मैं जहां से छोड़ा हूं वहां से शुरू करूं। तो अगर माता जी की तरह अगर जन्म हो इस तरह किसी जगह, मतलब दुनिया में, मतलब केरल जैसे जगह में जहां पे क्रिश्चियन बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए सिर्फ प्रचार प्रसार चल रहा, केरल में सच में बहुत बड़ा डामाडोल स्थिति, कोई भी भक्ति के लिए तैयार नहीं है, सभी क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, 25-30 हजार रुपया करके दे रहे आदिवासियों को और सबको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो बोलने का भाव है कि अगर हम लोग ऑप्शन ले लेते, और माता जी अभी जिस परिवेश में है, जैसे हमारा जन्म अगर बांग्लादेश में होता क्या हाल होता? विश्वास प्रभु, हम लोग नगर संकीर्तन कर पाते? नहीं प्रभु, नगर संकीर्तन भी नहीं कर पाते। वो इस्लाम कंट्री हो गया प्रभु। हाँ, हम लोग धोती कमीज पर पहन के क्या बाजार में सब्जी खरीदने जा पाते? नहीं। तो इसी प्रभुपाद जो 10,000 वर्ष तक इस्कॉन चलेगा, इसी समय में भी अगर ऐसे परिवेश में अगर हमारा जन्म होता है तो हम लोग भक्ति को अनुकूल रूप से नहीं कर पाए। हमारा मीटिंग खत्म हो गया 1 सेकंड के अंदर, तो फिर एक नया मीटिंग चालू होगा 30 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा 20 मिनट समय है, 6 बजे हमारा क्लास
खत्म होगा, आप लोग ज्वाइंट हो जाइए। हरे कृष्णा।